कक्षा 10 बिहार बोर्ड गणित अध्याय बहुपद पोलिनोमियल। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू जो परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा का मास्टर गाइड है। इसमें शून्यक, घात, गुणांक का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। आज हम क्या सीखेंगे? बहुपद का प्रकार और घात, शून्यक ज्ञात करना, शून्यकों और गुणांकों का संबंध। बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद की पहचान करना सीखेंगे। समीकरण को हल करने और शून्यक निकालने की तेज विधि सीखेंगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एक जादुई सूत्र है जो शून्यकों को प्रदर्शित करता है। बहुपद का घात, बहुपद के प्रकार, स्थिर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य। स्थिर बहुपद के घात शून्य होते हैं, रैखिक बहुपद के घात 1 होते हैं, द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद के घात 3 होते हैं और शून्य घात वाले को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वो अपरिभाषित होते हैं। परीक्षा से संबंधित प्रश्न, घात की पहचान करना। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? रैखिक बहुपद का घात इसमें से कौन है? तो रैखिक बहुपद का मतलब एक जिसके घात 1 हो वहीं रैखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद के घात होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। px बराबर 5 किस प्रकार का बहुपद है? तो ये एक स्थिर बहुपद है। परीक्षा का टैप प्रश्न, शून्य बहुपद का घात होता है। शून्य बहुपद वाले अनडिफाइन होते हैं जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शून्य बहुपद किसी भी संख्या में शून्य से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो वो पूरे समीकरण को, इक्वेशन को शून्य कर देता है, जिसके कारण उसके घात को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। शून्यक क्या है? शून्यक क्या है? शून्यक x का वह मान है जहाँ बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे ग्राफ x अक्ष पर जितनी बार काटता है वहीं उसके शून्यक होते हैं। जैसे इस लाइन ने x अक्ष को 2 बार काटा है, 1 और ये 2, तो इसके शून्यक कितने हुए? 2 हुए। रैखिक शून्यक ज्ञात करना। रैखिक शून्यक में बहुपद x-2 एक शून्यक है। रैखिक बहुपद में बहुपद x-2 का एक शून्यक क्या है? तो 2 है। बहुपद x-4 का शून्यक क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि x बराबर, x का वैल्यू निकालने के लिए हम x-2 = 0 करते हैं और तो x का वैल्यू 2 फाइंड होता है। x-4 बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू 4 निकलता है। द्विघात बहुपद के शून्यक। प्रश्न है x² - 7x + 12 के शून्यक हैं, तो इसके 2 शून्यक होंगे, क्योंकि इसको जब हम a प्लस b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो ये इस रूप में टूटेगा। टूटने के बाद जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो इसके 2 फैक्टर हुए, एक x-3 और एक x-4 हुए, इसलिए इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए। x का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू 4 आया। वैसे ही दूसरा प्रश्न है x² + 7x + 10 के शून्यक कितने हैं? तो हम इसको तोड़ेंगे। x² 2x + 5x + 10,
एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5। तो हमारे दो शून्यक प्राप्त हुए, x-2 और x-5। एक हुआ x का वैल्यू -2 और दूसरा x का वैल्यू -5। शून्यक निकालने की शॉर्ट विधि, जैसे आपसे पूछा गया x² - 9 का शून्यक बताएं, तो इसका होगा 3 और -3, क्योंकि जब x² - 9 आया तो x का वैल्यू x² = -9। जब x पर से स्क्वायर हटेगा तो ये √9 हो जाएगा। √9, जिसके कारण x का वैल्यू 2 आएगा, एक +3 और एक -3। x² - 4x + 4 का शून्यक, दोनों शून्यक 2 आएगा, क्योंकि ये a - b² के सूत्र पर जब तोड़ेंगे तो ये एक x का वैल्यू 2 आएगा और दूसरा भी 2 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव है और a - b² का फॉर्मूला पे इसको फैक्टर करने पर दोनों वैल्यू इसके पॉजिटिव आएंगे। शून्यंकों और गुणांकों का संबंध। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के लिए यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यंकों का योग यानी अल्फा + बीटा = -b/a। शून्यंकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा × बीटा = c/a। सूत्र विधि से पहचान। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² bx + c के शून्यक हैं तो अल्फा + बीटा किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा। यदि अल्फा और बीटा शून्यक हैं तो अल्फा × बीटा यानी प्रोडक्ट यानी गुणांक पूछ रहा है, तो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। सूत्रों द्वारा तेज गणना। प्रश्न है कि x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a का वैल्यू रखेंगे तो हमारा शून्यकों का योग 5 आ जाएगा। उसके बाद x² - 5x + 6 के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में जब गुणनफल करते हैं शून्यकों का तो इसका होता है अल्फा × बीटा = c/a। c/a जब हम करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 6। बहुपद का मास्टर तुलना चार्ट। मानक रूप होता है इसका ax + b। अधिकतम घात 1 होते हैं, अधिकतम शून्यक 1 होता है और मुख्य सूत्र x = -b/a। ये लीनियर के लिए, रैखिक बहुपद के लिए होते हैं। वहीं द्विघात के लिए इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c और इसके अधिकतम घात 2 होते हैं, इसके शून्यक भी 2 होते हैं और मुख्य सूत्र होते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा × बीटा = c/a होते हैं। अंतिम रिवीजन माइंड मैप। घात 0 को स्थिर घात बोला जाता है, 1 को रैखिक घात बोलते हैं, 2 को द्विघात बोलते हैं और 3 को त्रिघात बोलते हैं। शून्यक x अक्ष पर प्रतिच्छेद बराबर शून्य, यानी x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, आर पार करेगी, तो उसके शून्यक उतने होते हैं, जो कि फॉर्मूला है इसके अल्फा + बीटा यानी योग -b/a और अल्फा × बीटा गुणांक यानी c/a। इसके आप स्क्रीनशॉट लें और रिवाइज कर लें।
बोर्ड परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। आपने बहुत पोलिनोमियल के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर महारत हासिल की। अब 100% स्कोर का समय है, तो स्मार्ट अध्ययन करें और शानदार अंक पाएं। हमारी यही शुभकामनाएं हैं।